हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में, जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। शेषनाग सम लखन सो, नागन को अनुराग, चंदन तरु सम राम जी, यासों लिपटे नाग। मृत्यु इसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है, जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हुआ सागर मंथन, सागर मंथन, प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। का शत्रु मित्र होता है, इसीलिए मैं आज ये तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम मेरे शत्रु के शत्रु हो। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। तो इंद्रजीत आ रहा है। आज मेघनाद रण क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में, जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार।
महाबली जामवंत अनर्थ हो गया। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बिंधकर धर्मशाही हो गए। युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय। नाग सम लखन सो नागन को अनुराग चंदन तरु सम राम जी यासों लिपटे नाग। इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। इंद्रजीत आज बाजी जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान। आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। चलो पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय। पवन पुत्र के संग में उड़ चलो पंख पसार। गरुड़ राज पुलकित हृदय मन में करत विचार। पंखों से हो वेद ध्वनि अधरों पर हरि नाम। सम्मुख पाकर नाथ को सेवक कियो प्रणाम। गरुड़ राज ने छिलक में नाग पास दियो तोड़। राम लखन दो उठे जो निद्रासन छोड़। क्या हो गया था? प्रभु, मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था। हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्ष सेवक ही समझिए। खेलना आता नहीं और भाग भी नहीं सकोगे। देखो कृष्णा, मुझे कोई खेल नहीं देता। मैं दूंगा, परंतु उसे रोक लेना। हाँ, अवश्य रोक लूंगा।
मैं कहता था ना कि मनसूखा को मत दो, ये नहीं रोक सकता। पर वहाँ से गेंद लाएगा कौन? भेजो मनसूखा को। नहीं नहीं, मनसूखा को क्यों? वो बेचारा डूब जाएगा। तो फिर तू ही लेके आ। हाँ, तू ही लेकर आ। तूने ही फेंकी थी, तू ही लेके आ। अच्छी बात है, मैं लेकर आता हूँ। रुक जाओ छोटे मुखिया, रुक जाओ। मुखिया, छोटे मुखिया रुक जाओ, छोटे मुखिया रुक जाओ। लल्ला, लल्ला भगवान के लिए इस पेड़ से नीचे उतरा, नीचे उतरा, नहीं तो नदी में गिर जाओगे। नदी में ही तो कूदने जा रहा हूँ काका। क्या कहा? नदी में कूदोगे? क्या आत्महत्या करने की सोच ली है क्या? नहीं नहीं, हमारी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे निकालने जा रहा हूँ। नहीं नहीं लल्ला, तुम कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। ये कालियादह है, कालियादह है। इसमें माँ भयंकर सर्पों का राजा कालिया नाग रहता है। आ जाओ जाना, हमें गेंद नहीं चाहिए, तुम आ जाओ। अरे, तुम्हारा सेनापति किसी नाग के भय से वापस आने वाला नहीं। देखते रहो मैं क्या करता हूँ। नहीं नहीं काना, नहीं काना, मत जाओ काना, नहीं जाओ काना, मत जाओ काना, नहीं काना, नहीं काना, मूर्ख बालक, तू यहाँ किधर चला आया? मेरी गेंद यहाँ गिर गई है, उसे लेने आया हूँ। हाँ? गेंद? कैसी गेंद? इतनी छोटी सी खेलने की गेंद। अरे इतनी छोटी सी गेंद तो क्या, यहाँ हाथी भी गिर जाए तो नागराज के विष से भस्म हो जाता है। जाने तू अभी तक कैसे बच गया? जा वापस चला जा। खाली हाथ लौट जाऊंगा तो मेरे मित्र मुझ पर क्रोध करेंगे। मित्रों के क्रोध से तो तू बच जाएगा, परंतु नागराज के क्रोध से तुझे कौन बचाएगा पगले? तुम। मैं? हाँ, तुम ही तो अपने पति के क्रोध से मुझे बचा लोगी ना मैया। कौन है? ये जीवित यहाँ तक कैसे पहुंच गया? इसे यहाँ कौन लाया है? हम नहीं जानती स्वामी, ये स्वयं ही यहाँ तक आ गया है। कोई अनजान बालक है, इसकी भूल को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करना हमारे स्वभाव के विरुद्ध है, और ये तो स्वयं ही काल का ग्रास बनने आ गया है। कौन हो तुम? कृष्ण। कृष्ण? कौन कृष्ण? वह कृष्ण जो काल का भी काल है, वह कृष्ण जो तुम जैसे दुष्टों का विनाश करने के लिए धरती पर अवतीर्ण हुआ है। हमें पहचानो सर्पराज, इससे पहले कि तुम्हारी ही दुष्कर्मों की अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, हम तुम्हें एक अवसर देते हैं कि तुम अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हम तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करके क्षमा कर देंगे। हमें दया की भीख मांगने को कह रहे हो, जब के समय तुम्हारे प्राण हमारी दया पर निर्भर हैं। उदंड बालक, जब किसी प्राणी के सर पर काल मंडराता है
तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। देखो मृत्यु कैसे आती है। नहीं स्वामी, क्षमा क्षमा कर दीजिए, बहुत भोला बालक है। हट जाओ रानी, मृत्यु इसके सामने खड़ी है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। वास्तव में मृत्यु अब तुम्हारे सामने खड़ी है और हम तुम्हें अब भी बचा सकते हैं। हाँ। मूर्ख सर्प, तुम्हारी पत्नी सचमुच पतिव्रता है। उसके हृदय में जो ममता का पवित्र स्रोत हमने देखा है, उसी ने अब तक तुम्हारे प्राणों की रक्षा की है। उसी के कारण मैंने उसे मैया भी कहा है और उसी को देखकर हमारी दया का सागर तरंगित हो रहा है। उस पर यमुना जी भी हमारी प्रिया है। हम उनके पवित्र जल रूपी आंचल पर तुम जैसे दुष्ट के अपवित्र रक्त का दाग नहीं लगाना चाहते। इस अवसर का लाभ उठाकर सच्चे हृदय से हमारी शरण में आ जाओ। हमारी करुणा का द्वार सर्वदा खुला रहता है। बहुत हो गया, अब तेरी अंतिम घड़ी आ गई है। कालिया, उठ उठ, युद्ध कर। नहीं, नहीं उठा जाता, आंखों के आगे अंधकार छा रहा है। क्षमा क्षमा हे नाथ, हमारे पति पर दया कर दीजिए। मैया कहा है तो मैया को विधवा मत करो। स्वामी, प्रभु की शरण में जाइए। ऋषि मुनि देवता कई जन्मों की तपस्या के बाद भी जिन चरणों के दर्शन नहीं कर पाते, वे ही चरण आपके शीश पर हैं। इन्हें नमस्कार कीजिए। त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे देवता, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तथास्तु। जाओ सर्पराज, मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, परंतु एक शर्त पर कि तुम यह स्थान छोड़कर यमुना जी के रास्ते समुद्र के मध्य में स्थित रमणक द्वीप पर चले जाओ, जो महान सर्पों के रहने का एक स्थान है। उठो कालिया, अब हमें बाहर लेकर चलो।
नंद बाबा, तुम चिंता मत करो, कन्नू को कुछ नहीं होगा। उसे साधारण मानव मत समझो, वो देवलोक से आया है। अरे वो देखो, कन्नू आ गया। पर नाचत कन्हैया। बात सरस्वती वीणा छे, कृष्ण संग शिव शंकर नाचे, करे जय घोष मिलके, करे जय घोष तिहु लोक के बसैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय बंसी के बजैया, जय गऊ के चरैया, तेरे बाबा यशोदा तेरी मैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। अब यहाँ से चले जाओ नागराज, तुम्हारा मंगल हो। प्रणाम अंगराज। ये कैसी माया है? बताओ कौन हो तुम और किसने तुम्हें भेजा है? मुझे किसी ने नहीं भेजा, स्वयं आया हूं। मेरा नाम अश्वसेन है। परंतु इस तरह तुम्हारे आगमन का प्रयोजन क्या है? अंगराज, हम दोनों मित्र हैं। मित्र? परंतु आज पहली बार मैं तुम्हें देख रहा हूं, तो फिर तुम मेरे मित्र कैसे हुए? शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसीलिए मैं आज युद्ध में तुम्हारी सहायता करने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम मेरे शत्रु के शत्रु हो। तुम्हारी बात मैं समझा नहीं। अर्जुन हम दोनों का शत्रु है। अर्जुन मेरा शत्रु तो है ही, परंतु वो तुम्हारा शत्रु कैसे है? अर्जुन ने खांडव वन में आग लगाई थी। उस भयंकर आग ने आन ही आन में सारे वन को अपनी लपेट में ले लिया था, और उस आग में हमारा नाग परिवार जलकर राख हो गया। उन जलकर मरने वालों में मेरी माता भी थी। अर्जुन से मुझे मेरी मां और अपने परिवार की मृत्यु का बदला लेना है। जब तक मैं अपनी माता की मृत्यु का बदला नहीं लूंगा, मेरी माता की आत्मा को शांति प्राप्त नहीं होगी। परंतु इस संबंध में मैं क्या कर सकता हूं? हम अपने शत्रु का संयुक्त होकर वध कर सकते हैं। मैंने एक योजना सोच रखी है। तुमने अपने तुणीर में कई बाण अर्जुन का वध करने के लिए छोड़ रखे हैं। उनमें से एक बाण पर मुझे बिठा दो। उस बाण के साथ मैं लिपट जाऊंगा, और जब तुम उस बाण का प्रयोग अर्जुन पर करोगे, तो मैं
उसे डस लूंगा और मेरे विष से अर्जुन की तुरंत मृत्यु हो जाएगी। हम दोनों एक दूसरे की सहायता से अर्जुन का वध कर सकते हैं। अर्जुन का वध करने के लिए मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए मेरे बाण ही पर्याप्त हैं। परंतु अश्वसेन, मैं जानता हूं कि अर्जुन से बदला लेने के लिए तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, परंतु मुझे खेद है कि मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं एक वीर हूं और मैं अर्जुन का वध छल से नहीं करना चाहता। यदि मैंने ऐसा किया तो यह मेरी वीरता का अपमान होगा। हाँ, यदि तुम अपने बल पर अर्जुन का वध कर सको तो करो। अपनी माता की हत्या का बदला लेने से मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। इसका अधिकार है तुम्हें। हाँ मामा श्री, हाँ, आज कर्ण के धनुष की टनकार ये घोषणा कर रही है कि कर्ण अब अंतिम युद्ध करने जा रहा है। सावधान, सावधान! देख रहे हो इस सर्प को? हाँ केशव, परंतु ये सर्प मुझसे ही दुश्मनी क्यों मोल ले रहा है? कदाचित तुम भूल गए हो, परंतु मैं तुम्हें फिर से याद दिलाना चाहता हूं। खांडव वन में तुम्हारे हाथों जो नागों का संहार हुआ था, उसमें अश्वसेन नाग का संपूर्ण परिवार जलकर मर गया था। तब से अश्वसेन नाग तुमसे प्रतिशोध लेने का अवसर ढूंढ रहा है। यह नाग अत्यंत विषैला है। इसके विष के प्रभाव से तुम्हारा मुकुट काला पड़ गया है। ये तुम पर फिर से वार करेगा। इससे पहले तुम इसका वध कर डालो।
कल्याणमस्तु। दानवों और देवताओं के प्रतिनिधियों को एक साथ देखकर मन प्रसन्न हो गया। ये एकता अवश्य जगत कल्याण ही करेगी। हे प्रभु, हम जगत कल्याण कार्य हेतु ही आपस में मिलकर आपके पास आए हैं। बड़ी ही अच्छी बात है। हे भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर, हम समुद्र मंथन करना चाहते हैं। जगत कल्याण हेतु यह शुभ कार्य तो अति शीघ्र ही होना चाहिए। परंतु समुद्र मंथन के शुभारंभ में एक समस्या बाधा डाल रही है प्रभु। भगवान, सृष्टि के इस विशाल, विकराल और भव्य समुद्र को मथने के लिए ना तो हमारे पास मथनी है और ना ही मथनी को घुमाने के लिए इतनी लंबी रस्सी है। समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हे देवेंद्र, हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखला में एक विशाल और विकराल मंदार पर्वत है जिसका आकार मथनी जैसा ही है। आप उस पर्वत को मथनी बना सकते हैं। वाह प्रभु वाह, आप धन्य हैं। और हे असुराज बलि, पाताल लोक में नागराज वासुकी वास करते हैं। आप उनकी सेवा को काम में लेकर उनसे रस्सी का काम ले सकते हैं। हे प्रभु, आपका इतना संकेत ही बहुत है। बस आप इतना ही आशीर्वाद दीजिए कि हम मंदार पर्वत और नागराज वासुकी को मना लें और जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन को सफल बना सकें। तथास्तु। मंदराचल की बनी मथानी, बासुकी नाग की नेति बनाई, सागर मंथन में नारायण देवगणों को हुए सहाय। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। प्रारंभ हुआ सागर मंथन, सागर मंथन। सागर मंथन, सागर मंथन, सागर मंथन। दुर्लभ निधियों के हेतु करे सागर मंथन। मीठा अमृत गर्भ में लेकर बैठा सागर खारा, अमृत अनुसंधान चल रहा देवासुर के द्वारा। अमृत के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। रत्नों के लिए सागर मंथन, सागर मंथन। सिंधु अभी मथने को पड़ा है, मंदराचल में भार बड़ा है। दोनों दल में प्रश्न खड़ा है, भीषण भार उठाएं कैसे, भीषण भार उठाएं कैसे। पर्वत जल में डूब रहा है, धीरज साहस छूट रहा है। पर्वत के संग जल में डूबती आस की नाव बचाएं कैसे। अमृत के प्यासे बेचारे टूटे टूटे हारे हारे, सोच रहे के सहायता लेने मंथन छोड़ के जाएं कैसे, मंथन छोड़ के जाएं कैसे। पर्वत भार उठाए कैसे। ये क्या हो रहा है देवेंद्र? स्वयं के भार से मंदराचल नीचे की ओर जा रहा है, हमें इसे आधार देना होगा। मंदराचल को कौन आधार देगा? शीघ्र कुछ कीजिए देवेंद्र, मंदराचल डूब गया तो हमारा किया सारा श्रम बेकार हो जाएगा। देवेंद्र, वो देखिए। देवेंद्र,
मंदराचल को रोकिए, रोकिए। देवेंद्र, मंदराचल को रोकिए देवेंद्र, मंदराचल को रोकिए। चिल्लाने से मंदराचल नहीं बचेगा, हम सबको उसे मिलकर रोकना होगा। असुरों, देवताओं का सहयोग करो। नारायण नारायण। हे देवगुरु, इस समय आप आदि शक्ति की शरण में जाइए, वही आपकी सहायता कर सकती हैं। जो आज्ञा महर्षि। हे आदि शक्ति, हे महामाया, आप ही की प्रेरणा से समुद्र मंथन आरंभ हुआ है। अब इस शुभ कार्य को रुकने मत दीजिए। हे माता, इस आपात स्थिति में आप ही का सहारा है। चिंता मत करो वत्स। हे आदिशक्ति, हमें स्मरण क्यों किया है? हे शेषशायी भगवान विष्णु, आदि नारायण ने आपको सृष्टि के सृजन, पालन और कल्याण के लिए प्रकट किया है और इस हेतु समय समय पर अवतार लेने का उत्तरदायित्व आपका ही है। हे पराशक्ति, आपसे ही हमारा संचालन होता है। आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। सृष्टि के कल्याण के लिए सुर असुरों द्वारा जो समुद्र मंथन चल रहा है वो संकट में आ गया है, उसे संकट से मुक्त कीजिए। विष्णुदेव, आप अपना कश्यप अवतार लीजिए और मंदराचल को सहारा दीजिए। जैसी आपकी इच्छा देवी। लक्ष्मी संग देवों की विनती सुनकर चकित हुए नारायण। सागर मंथन सफल बनाने कच्छप रूप किया हरिधारण। मंदराचल सा भारी पर्वत अपनी पीठ पे धारा, नाथ कृपा कर देवासुर का बिगड़ा काज संवारा। चौपोर हुआ जय घोष जयति जय नारायण, फिर होने लगा सागर मंथन सागर मंथन। हे आदिशक्ति महालक्ष्मी माता, तेरी जय हो। तेरी जय हो माता, तेरी जय हो माता।